students, we will study about the chapter of social studies, that is history. Chapter number 6, the first kingdoms of India, means Bharat ke Pratham Rajya. So let's start the new chapter. Then topic is Janpads and Mahajanpads. In the previous chapter, you have read that by the later Vedic period, the Aryans had settled into the Ganga valleys. They were divided into janas or tribes. Each of them was ruled by a king called Rajan. Some of the janas grew in size and power by the big sacrifices performed by their Rajans and came to be known as Janpads, literally meaning the footholds of the tribe. Some Janpads such as Magad, Kosla and Avanti become more important than the others and were recognized as Mahajanpads. By the 6th century BC, there were 16 Mahajanpads, out of which Magad emerged as the mighty one. Most Mahajanpads were monarchies, and though some were republics as well. पहले चैप्टर्स में आपने पढ़ा ही होगा कि जो बाद के जो वैदिक समय काल था जिसमें आर्यन जो है गंगा वैली के पास में सेटल हो गए थे और उनको बांट दिया गया था जन और ट्राइब्स में, जन या फिर ट्राइब्स में, जनजाति में। तो जो भी एक थी जहाँ पर शासन करता था उनमें से एक जो थी हर एक में शासन करता था राजा, जिसको हम राजन कहा करते थे। जो शासन करता था वहाँ पर तो उसे राजन कहा जाता था। अब कुछ जो जन थे वो साइज में बड़े हो गए, ठीक है, तो उनका आकार बड़ा होता गया, शक्तियाँ भी बड़ी होती गई। तो उसमें क्या है, बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस किए जाते थे, त्याग किए जाते थे और उसके तौर पर वहाँ परफॉर्म किया जाता था राजन के द्वारा। तो राजा वहाँ पर परफॉर्म करता था एज अ सेक्रीफाइस और इसका मीनिंग होता था कि वो जो है हमारी जनजाति के लिए ये त्याग कर रहा है। तो कुछ जनपद जो होते थे जैसे कि मगध, कोसला, अवंती, ये जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बन गए थे दूसरों से ये राज्य, और ये पहचाने जाते थे महाजनपद के रूप में। तो छठी शताब्दी में यहाँ पर 16 महाजनपद बने, जो कि जिसमें मगध जो है वो काफ़ी उभर कर बहुत शक्तिशाली देश बनकर उभरा, और महाजनपद जो थे मोस्टली जो थे वो मठ बन गए थे, वहाँ की मोनार्चीज बन गए थे। एंड उसके बाद ये सही से वहाँ पर अपने आप को स्थापित कर पाए गणतंत्र के रूप में। आर्कियोलॉजिस्ट हैव excavated a number of settlements in these janpads such as Purana Kila in Delhi, Hastinapur near Meerut and Atranji Khera near Eta in Uttar Pradesh etc. तो यानी कि जो विशेषज्ञ थे जब उन्होंने खुदाई की काफ़ी, तो वहाँ पर जो महाजनपद सेटल थे, तो जहाँ पर एक पुराना किला जो दिल्ली में था, हस्तिनापुर जो मेरठ के पास ही है, और अतरंज खेरा जो है वो एटा के पास है उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके के और भी उदाहरण हैं। मोनार्चीज मीन्स राजतंत्र। मोस्ट ऑफ द महाजनपद्स वर मोनार्चीज इन विच द हेड ऑफ द स्टेट वॉज अ मोनार्च और अ किंग। ही वॉज अ hereditary ruler with the throne passing from father to son. The king's position was made strong because he had a large army and diverse sources of revenue, for example Magad and Avanti. यानी कि बहुत से जो महाजनपद थे और जो राजतंत्र थे जिनका हेड जो है वो राजा होता है और वो अपने राजतंत्र को, वहाँ पर उसका शासन चलता है तो राजतंत्र कहा जाता है। तो जहाँ पर वो क्या है, अनुवांशिक तरीके से उनका राज्य चलता है, यानी कि जैसे जो पास आउट होता रहता है उनका जो राज्य है, जैसे कि पिता बैठा है उसके बाद उसका बेटा ही उस सिंहासन पर बैठेगा, इस तरीके से। तो राजा की जो पोजीशन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है ऐसे, क्योंकि वह एक लार्ज आर्मी जो है बनाता है, उसका स्रोत लार्ज आर्मी होता है, और वो जितना भी मतलब कि रिवेन्यू यानी कि जो भी टैक्स है वो भरते हैं कर, तो इस तरीके से वो अपने राज्य को स्ट्रॉन्ग बनाता है उन्हीं से कर से। सो जैसे कि एग्जाम्पल है मगध और अवंती काफ़ी स्ट्रॉन्ग राज्य थे। रिपब्लिक्स यानी कि गणतंत्र। द रिपब्लिक्स वर रूल्ड बाय अ ग्रुप
of powerful people elected by the common people of a republic. Kingship was not a heredity and all decisions were taken democratically. Shankyas and Lichavis were the important republics of the 6th century BC. यानी गणतंत्र राज्य में जो शासन होता है वो एक जो ग्रुप होता है, ग्रुप बनता है, जो पावरफुल लोगों का ग्रुप होता है, उन्हीं के द्वारा वहाँ पर चुनाव होता है, तो जिसे हम गणतंत्र कहते हैं। तो कॉमन लोग जो होते हैं वो गणतंत्र कहलाते हैं। और जहाँ पर जो जैसे कि राजा यहाँ पर हेरिडिटी यानी कि अनुवंशिक तरीके से नहीं डिसीजन लिया जाता है और ना ही चुनाव होता है। यहाँ पर गणतंत्र के जो ग्रुप से यानी कि पावरफुल गणतंत्र होती है जिनके ही चुनाव से डिसीजंस लिए जाते हैं। अब जो शंक्यज और लिच्छवीज थे वो यहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण गणतंत्र है जो 6th शताब्दी में। वाजी विद इट्स कैपिटल एट विशाली was a republic. The republic was called Gana or Sangha. In the Gana or Sangha, there were many rulers. They were all called Rajas. These Rajas met in assemblies and took all decisions through discussion and debate. यानी कि वाजी जो कैपिटल है वो विशाली की है। वाजी के साथ साथ जो कैपिटल है विशाली की, तो वो भी गणतंत्र ही है। और गणतंत्र जो है जिसे गना और संघा कहा जाता है, तो गना और संघा जो होते हैं वो उसमें बहुत सारे शासक होते हैं और इनको जो है राजास कहा जाता है। और ये जो राजा हैं वो एक बड़ी सी असेंबली में, सभा में मिलते हैं और फिर सारे डिसीजंस लेते हैं और डिबेट भी होती है इनमें, उसके तहत ही वहाँ पर बातचीत के जरिए निर्णय लिया जाता है। हाउएवर विमेन दासas एंड Kamakaras could not participate in these assemblies. Both Buddhas, the founder of Buddhism, and Mahavira, the founder of Jainism, belonged to these republics. Such republics show how, from the very ancient times, democracy prevailed in India. हालांकि यहाँ पर जो वुमेन्स होती है, दास होते हैं और कामाकरास जो होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं लेते इस सभा में। और जो बुद्धा होते हैं और महावीरा दोनों ही जो हैं, बुद्धा जो है बुद्धिज़्म के और महावीर जो हैं वो जैनिज़्म के संस्थापक हैं, दोनों संबंधित हैं अपने अपने धर्म से। तो ये जो गणतंत्र होता है वो दर्शाता है बहुत ही पुराने समय को, और इसमें जो एक प्रणाली होती है लोकतंत्र की वो भारत में अपनाई जाती है। द डिफरेंस बिटवीन मोनार्चीज एंड रिपब्लिक्स, यानी कि राजतंत्र और लोकतंत्र जो गणतंत्र होता है उनके बीच में अंतर। इन द मोनार्चीज द किंग्स claimed the revenue or tax from the peasants. In the republic, tax was claimed by the entire ruling groups. Each member of the ruling groups called himself a raja and claimed a share of the revenue. यानी कि जो राजतंत्र में जो राजा होता है वो दावा कर सकता है जो हमारे रेवेन्यूज़ होते हैं, जो टैक्स वगैरह होते हैं और जो कर लिया जाता है, तो उनके ज़रिए वो किसानों पर दावा कर सकता है। और गणतंत्र में क्या होता है, जो टैक्स का दावा होता है वो पूरे रूलिंग ग्रुप्स के द्वारा होता है और उनका हर एक मेंबर जो होता है वो रूलिंग ग्रुप का होता है, जिसे राजा कहा जाता है। एंड वो क्या है, दावा कर सकता है, अपना शेयर मांग सकता है कर में। In the monarchy, only the king maintained a regular army, whereas in a republic, each raja had his own independent army. Number 3 है, monarchies were ruled by a single monarch who was the sole decision makers, whereas republics functioned under the care of assemblies which were controlled by a group of powerful people. यानी कि जो मोनार्ची यानी राजतंत्र होता है उसमें शासन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल मोनार्च होता है, यानी कि यहाँ पर एक तंत्र राजतंत्र होता है यहाँ पर एक ही व्यक्ति का, और जिसमें अकेले ही डिसीजन लिया जाता है। और गणतंत्र में जो क्या होता है, उसके अंडर में जो पूरी असेंबली यानी कि सभा जो है वो के साथ में डिसीजन लिया जाता है, और उसमें जो है लोगों, जो शक्तिशाली लोगों का ग्रुप होता है वो कंट्रोल करता है राज्य को।
नंबर सेकेंड पॉइंट में जो मोनार्ची यानी कि राजतंत्र होता है, इसमें केवल राज्य जो है राजा मेंटेन करता है एक रेगुलर आर्मी को, और जहाँ पर गणतंत्र में जो राजा होता है उसकी अपनी आर्मी पर निर्भर रहता है। लाइफ इन द महाजनपद यानी कि महाजनपद में जीवन। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन। मोस्ट ऑफ द महाजनपद had a capital which has protected by huge walls of wood, bricks or stone built around it. Forts were built to protect people from the attack by the enemy kingdoms. The king was advised by the priest or purohit and assisted by the ministers or amatyas. In matters of war and defense, he was assisted by the army commander or senapati. The king maintained large and well-equipped armies. Soldiers were paid regular salaries by the kings throughout the year. अब यहाँ पर जितने भी महाजनपद होते हैं उनके कैपिटल जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है बड़ी बड़ी दीवारों बना के, जो लकड़ी की बनी होती है, ईंटों की बनी होती है, पत्थरों की बनी होती हैं, और वो चारों ओर बनाई जाती हैं किले के। और किलों के चारों ओर इसलिए बनाई जाती है ताकि वो लोगों की सुरक्षा कर सके। जो दुश्मन होते हैं राज्य के, वो राज्य पे जब अटैक करते हैं तो वो लोगों की सुरक्षा कर सके, इसलिए वो बनाई जाती है। अब राजा जो है वो एडवाइस लेता है, हमारे पुजारी और मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं ना, उनसे वो सहायता लेता है और उनसे परामर्श भी करता है। जब युद्ध की बात होती है या मैटर्स होते हैं युद्ध के, उनसे डिसीजंस लेता है और सलाह लेता है कि किस तरीके से वो अपनी आर्मी को असिस्ट कर सकता है और बता सकता है। तो सेनापति जो कमांडर होता है वो आर्मी को असिस्ट करता है, और राजा मेंटेन करता है एक बहुत बड़ी आर्मी, और उसको वेल इक्विप्ड यानी कि जितने भी उसके जो सेना के जो भी औजार होते हैं, जो भी उनको चीज़ें चाहिए होती है वो अवेलेबल कराता है। और जो सैनिक होते हैं उन्हें वो पूरा साल जो है सैलरी देता है।